बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय नहीं, बात सीधे भजन और गीत की तरफ हम सभी बढ़ते, तब तक रिजल्ट भी तैयार होगा। सबसे पहले थोड़ा समय आपको एक गीत के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से आपके अंदर ओज और क्रोध भेजने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी तैयार हुई, क्योंकि मैं अब रहने वाला हूं। आज मैं इसलिए विशेष आग्रह कर रहा था कि ढोलक वाला मेरे साथ आया है। हम सभी देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में एक नुपुर शर्मा नाम की अपनी वो राष्ट्र प्रेम और अपने विरोधियों की बातों को सच्चाई बयान कर दिया, और उसके पीछे आज पूरा दुनिया पड़ा हुआ है। तो हम हैं कौन? अपने गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से हम सभी आनंद उठाते हैं। माना कि विश्व के नक्शे में तादाद हमारी कम है, और निज स्वाभिमान को तजा नहीं क्या इतना गौरव कम है, और हमसे कौन लड़ेगा, किसमें इतना दम है, राम सिवा राणा का बेटा जग में किससे कम है। निश्चित रूप से तय तो हमको आपको करना है कि हम हैं क्या। मन में हो धैर्य मान, तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे। महाराणा शिवा की संतति कहाते हम, शीश कट जाए पर झुकने न पाएंगे। रोज रोज छेड़िए न हिंदू स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताओगे। कसम रण चंडी की उठेगी तलवार, तब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। और ऐसे आजम खान अब्दुल्ला बुखारी, जो कभी इस देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने की हैसियत रखते थे, और क्या कहते थे कि भारत माता डायन है, उनको भी आज चुनौती के रूप में कि चाहे शहाबुद्दीन हो चाहे आजम खान हो, कहानी सुन लीजिए बुखारी के बुखार की। शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानते, बात ये मानते हमेशा तलवार की। और जो भी करे भारत से प्यार, उसे प्यार दो, भारत विरोधियों की गर्दनें उतार लो। अशफाक उल्ला खा का मान रखने के लिए साहबुद्दीन को गोलियों से भून दो, साहबुद्दीन को गोलियों से भून दो। और देखिए, हमको बहुत इस बात का गुमान होता, हम कभी कभी हिंदू और मुसलमान भाईचारा की बात करने में बहुत अग्रसर की भूमिका निभाते हैं। हिंदू मुसलमान की एकता हो सकती है क्या? हम उनके लिए क्या हैं और वो हमारे लिए भाई। तो ये कैसे संभव? इसलिए भाई भाई कहने के पहले जरा सोचिए, खास बात जानिए हिंदू मुसलमान की। हम शादी करते नहीं कभी भी गोत्र में, आप ब्याह लाते हैं लड़की खाला जान की। कैसे होगी एकता वेद और कुरान की, कैसे होगी एकता हिंदू मुसलमान की। और निश्चित तौर पर इस देश में बहुत बड़ी संख्या में आतंकी पकड़े जाते थे, और जेल की सलाखों के पीछे हमारी सरकार, जो इसके पहले हुआ करती थी, वो उनको बिरयानी खिलाने का काम करती थी कि नहीं करती थी? करती थी। जोर से बोलिए। कुछ लोग को लगता है कि नहीं करती थी, जरा सब लोग एक बार बोलिए। वो लोग बिरयानी खिलाने का काम करती है, लेकिन सौभाग्य से जब 2014 में देश की दिशा और दशा बदली, तो मैंने निवेदन किया था। उस समय मैं जब जाता था लोगों के बाद, तो कहता था कि कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया, और जो बिगाड़ता रहा मेहदी मागरोलियां, जो सदा वतन की लाज को उघाड़ता रहा और मां भारती के मानचित्र को फाड़ता रहा। दुर्भाग्य था इस देश का कि उसके सर पे रख के ताज हो रही थी आरती, रो रहा था देश प्रेम, रो रही थी भारती। लेकिन 2014 के बाद अमित शाह जी ने कहा कि जो हमारे मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए।
देश के लिए पटेल या सुभाष चाहिए। निश्चित रूप से आज हमारी सरकार बिरयानी खिलाने का काम नहीं कर रही है। आज क्या कर रही है? मैंने निवेदन किया था कि रुक जाए खून खेल, कदम ऐसा बढ़ा दो, कप जाए रूह तलक पाठ ऐसा पढ़ा दो। रुक जाए खून खेल, कदम ऐसा बढ़ा दो, कप जाए रूह तलक पाठ ऐसा पढ़ा दो। गर चाहते हो बम के धमाके कभी ना हो, धमाके कभी ना हो, धमाके कभी ना हो। जितने दरिंदे कैद है फांसी पे चढ़ा दो, जितने दरिंदे कैद है फांसी पे चढ़ा दो।